यीशु, तूफान और दुष्टात्मा वाला आदमी। एक दिन का जिक्र है। यीशु मसीह और उनके शागिर्द पूरे दिन लोगों को तालीम देते, बीमारों को शिफा देते और लोगों की दुआएं सुनते रहे। शाम हो गई थी। सूरज आहिस्ता आहिस्ता झील का वह पानी में छिप रहा था। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा। शिष्यों ने तुरंत नाव तैयार की और यीशु को नाव में बिठाया। यह गलील झील थी जो बहुत बड़ी और गहरी है। यीशु थकान के कारण नाव के पिछले हिस्से में था। मैं एक तकिए पर लेटकर सो गए। जब नाव झील के बीच में पहुंची, अचानक आसमान पर गहरे बादल छा गए। तेज हवाएं चलने लगी, बिजली चमकने लगी और एक भयानक तूफान आ गया। पानी की बड़ी बड़ी लहरें नाव के अंदर आने लगीं और नाव हिचकोले खाने लगी। शिष्य पानी निकालने की कोशिश कर रहे थे, मगर तूफान बहुत तीव्र था। उनके दिलों में डर बैठ गया। उन्होंने यीशु को सोते हुए देखा तो दौड़कर उसे जगाया। हे गुरु, हे प्रभु, हम नष्ट हो रहे हैं, क्या तुम्हें परवाह नहीं? यीशु ने आंखें खोली, उठकर खड़े हुए। उन्होंने हवा और पानी की लहरों की ओर देखकर ऊंची आवाज में कहा, चुप हो जा, थम जा। जैसे ही यीशु ने यह कहा, वैसी ही हवाएं रुक गईं, बादल छट गए, पानी पर सुकून हो गया और झील आईने की तरह हमवार हो गई। एकदम खामोशी छा गई। शागिर्द हैरत में पड़ गए। उन्होंने एक दूसरे से कहा, यह कौन है कि हवा और पानी भी क्या उसका हुक्म मानते हैं? यीशु ने शिष्यों की ओर देखा और कोमलता से कहा, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम में अब तक ईमान नहीं? फिर वह नाव झील के उस किनारे पहुंची जिसे गदरिनियों का इलाका कहा जाता था। जैसे ही नाव किनारे लगी, एक अजीब दृश्य देखने को मिला। एक आदमी जो पहाड़ों में रहता था, नंगा, चीखता, चिल्लाता और जंजीरों को तोड़कर भागता रहता था। वह भागता हुआ यीशु के पास आया। उसमें कई भूत थे और कोई इंसान उस पर काबू नहीं पा सकता था। वह आदमी यीशु के कदमों में गिर गया और जोर से चिल्लाया, हे खुदा के बुलंदतर बेटे यीशु, मुझे अजाब न दे। यीशु ने उस बदरूह को हुक्म दिया, इस आदमी निकल जाओ। फिर यीशु ने पूछा, तेरा नाम क्या है? दुष्ट आत्मा ने कहा, मेरा नाम सेना है, क्योंकि हम बहुत हैं। इन दुष्ट आत्माओं ने यीशु से विनती की कि वह उन्हें किसी और जगह भेज दे। पास ही एक पहाड़ पर सुअरों का झुंड था और एक बड़ा झुंड चर रहा था। दुष्टात्माओं ने विनती की, हमें उन सुअरों में भेज दे। यीशु ने आज्ञा दी। वे दुष्टात्माएं उस आदमी से निकलीं और सुअरों में प्रवेश कर गईं। अचानक सुअरों का सारा झुंड पहाड़ से नीचे भागा और सुअरों में यल में जाकर डूब गया। यह दृश्य देखने वालों ने तुरंत शहर में जाकर खबर दी। लोग दौड़ते हुए वापस आए और वे हैरान रह गए जब देखा कि वह आदमी जो पहले पागल, नंगा और बुरी आत्माओं के कब्जे में था, अब यीशु के पैरों में बैठा है, कपड़े पहने हुए है और बिल्कुल होश में है। लोगों ने यीशु से विनती की कि वह उनके इलाके से चले जाए, क्योंकि वे बहुत डर गए थे। वह व्यक्ति जिसमें बुरी आत्माएं थीं, यीशु से विनती करने लगा, हे प्रभु, मैं आपके साथ जाना चाहता हूं। मगर यीशु ने कहा, नहीं, तुम अपने घर जाओ और अपने लोगों को बताओ कि प्रभु ने तुम पर कैसी बड़ी दया की है और तुम्हें कैसे छुटकारा दिया। वह व्यक्ति चला गया और वह पूरे क्षेत्र में जाकर गवाही देने लगा कि यीशु ने उसके साथ क्या किया। अगर आपको हमारी यह ईमान अफरोज कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।